हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फाइल हैंडलिंग इन सी करने जा रहे हैं। होता क्या है कि जब हम प्रोग्राम्स में काम करते हैं तो हमारे को जो रन टाइम भी हम डेटा डालते हैं वो कई बार सेव नहीं होता कभी भी। वो कंसोल में होता है क्योंकि मेमोरी जो होती है वॉलेटाइल होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आप एग्जिस्टिंग फाइल्स पे वर्क कर सको, कुछ फाइल्स पे डील कर सको, जिन जैसे अगर आप चाहते हो कि अपने सी के प्रोग्राम के थ्रू आप नई फाइल बनाना चाहते हो, कोई भी एक्सटेंशन की हो सकती है, और आप एग्जिस्टिंग कोई फाइल है उसको पढ़ना चाहते हो, उसके कंटेंट्स पढ़ना चाहते हो, या उसमें कुछ ऐड करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो वो सब हम कर सकते हैं फाइल हैंडलिंग इन सी से। तो उसके लिए हमारे को क्या क्या हम काम कर सकते हैं: क्रिएशन ऑफ न्यू फाइल, ओपनिंग एग्जिस्टिंग फाइल, रीडिंग, राइटिंग एंड डिलीटिंग। तो अब आपके पास फंक्शंस, इसके लिए हमारे नए फंक्शंस हमारे को सीखने पड़ेंगे जो आपका फाइल हैंडलिंग के लिए है। तो जैसे एफ ओपन, एफ प्रिंट एफ स्कैन एफ पुट सी, ठीक है। ये अलग अलग फंक्शंस हैं जो हमने सीखने हैं। तो ओपनिंग फाइल जो है, एफ ओपन फंक्शन हमारा ओपनिंग के लिए है। अगर आप पहले की बनी किसी फाइल को ओपन करवाना चाहते हो सी के प्रोग्राम के थ्रू, तो उसका सिंटेक्स हमारे को देखना पड़ेगा। तो सिंटेक्स हमारा क्या है, इसके अंदर 2 पैरामीटर्स आते हैं, ठीक है। तो एफ ओपन के अंदर, ठीक है, एक फाइल का नाम आएगा और कॉमा, फिर उसके आगे मोड आएगा। मोड क्या होता है, मतलब अगर आप फाइल को ओपन करना चाहते हो तो उसमें क्या करना चाहते हो, रीड करना है उसको, या उसको राइट करना है, या अपेंड करना है। अपेंड और राइट में डिफरेंस होता है कि रीड तो सिर्फ रीड करने के लिए और राइट लिखने के लिए है। अगर वो फाइल पहले की है, ठीक है, तो वो उसको ओवरराइट कर देगा, मतलब जो पहले का लिखा है वो हट जाएगा और ये नई फाइल आपकी बन जाएगी। लेकिन अपेंड में ऐसा नहीं होता। अपेंड में जो भी आपकी उस फाइल में लिखा है उसके आगे लास्ट में वो लिखना शुरू करता है। तो इस तरह से हमारे पास ये अलग अलग मोड्स हैं। आप देखो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। इस प्रोग्राम में आपके पास मेन के बाद हमने एक मेन फाइल का स्ट्रक्चर यूज़ किया। आप देख सकते हो फाइल जो है कैपिटल में लिखा है और आपने कैपिटल में ही लिखना है, और ये स्ट्रक्चर है फाइल बनाया। और पॉइंटर वेरिएबल हमने इसका बनाया, जिस फाइल को हम एक पॉइंटर उसका एड्रेस को देंगे। तो fp नाम का पॉइंटर बनाया। हम इसी में ओपन करवाएंगे फाइल। ये फाइल का स्ट्रक्चर जो है ओपन करके आप उस फाइल को एक्सेस करेगा। तो fp इज इक्वल टू एफ ओपन लिखा हमने, और हमने आगे लिखा फाइंड हैंडल डॉट सी। तो इस नाम की फ़ाइल होनी चाहिए और उसको हमने रीड करवाना है। तो अगर इस नाम की फ़ाइल है तो ये इसको रीड करेगा। आप यहाँ पे कोई भी फाइल का नाम दे सकते हो जो आपकी पहले की बनी हुई हो, ठीक है। उसके बाद इस फाइल को ये ओपन करके एफ में स्टोर कर देगा। फाइल लूप लगाने के बाद हमने बोला है कि एक एक करेक्टर उसका ले। एफ गेट सी नाम का जो आप फंक्शन देख रहे हैं, सी एच इज इक्वल टू एफ गेट सी, और ब्रैकेट में एफ पी लिखा है, मतलब एफ पी वाली फाइल से हर एक एक करेक्टर उठाना है। एक करेक्टर, फर्स्ट करेक्टर उठाएगा वो सी एच में स्टोर करवाएगा। और आगे इफ कंडीशन दी है कि अगर सी एच की वैल्यू ई ओ एफ है, ई ओ एफ का मतलब है एंड ऑफ फाइल, तो अगर वो लास्ट में पहुंच गया है मतलब फाइल, तो वो ब्रेक कर दे, मतलब प्रोग्राम से बाहर आ जाए। नहीं तो वो प्रिंट कर दे, मतलब एक फर्स्ट करेक्टर लेगा उसको प्रिंट करेगा, प्रिंट सी से सी एच करके, और फिर उसके बाद नेक्स्ट उस पर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो हर करेक्टर को देखेगा, और जैसे ही वो लास्ट में जाएगा फाइल के एंड ऑफ फाइल, जब उसको मिल जाएगा ई ओ एफ, तो वो उसको प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। तो ये प्रोग्राम है। और इसके बाद हमने एफ़ क्लोज भी किया है। तो याद रखना है कि जब आपने एफ़ ओपन करना होता है तो ऐसे एफ़ क्लोज भी करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एफ प्रिंट एफ है। एफ प्रिंट एफ है राइट करने के लिए, राइटिंग करने के लिए। आप देखो इसमें अगले प्रोग्राम में हमने मोड चेंज कर दिया। हमने फाइल डॉट टी एक्स टी लिखा है, मतलब ये नोटपैड की फाइल होगी, और हमने कॉमा डब्ल्यू लिखा। डब्ल्यू मतलब उसमें हम लिखना चाहते हैं। तो अब अगर नी भी बनी होगी तो इस नाम की ये बना देगा। और एफ प्रिंट एफ से क्या हो रहा है, इस नॉर्मली हम प्रिंट एफ लेते थे, लेकिन यहाँ लिख रहे हैं एफ प्रिंट एफ। तो एफ प्रिंट एफ जो है ये एफ पी मतलब उस फाइल में लिखना है, और लिखना क्या है, आगे कॉमा करके हमने कंटेंट लिख दिया स्ट्रिंग्स के अंदर, और फिर क्लोज कर दिया। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि इस नाम की एक फ़ाइल बन जाएगी और नोटपैड में। और उसके बाद क्यों बनेगी नोटपैड में, क्योंकि इसके एक्सटेंशन डॉट टी एक्स टी है, और उसमें हेलो फाइल बाय एफ प्रिंट एफ लिखा आ जाएगा। सेम वे आप स्कैन एफ भी कर सकते हैं। एफ स्कैन एफ मतलब किसी फाइल से पढ़ना है आपने, तो आपको ऑब्वियसली ओपन तो करवाना ही पड़ेगा। ओपन करवाना है, हमने जब फाइल डॉट टी एक्स टी लिया और वाइल में हमने एफ प्रिंट एफ लिया, और यहाँ पे हम बफर की हेल्प से क्रिएट किया हमने एरे, जो बफर को चेक करेगा, और ये चेक कर रहा है कि एंड ऑफ फाइल तो नहीं आ गए, और उसको प्रिंट कर रहे हैं,
ठीक है। ऐसे एक एम्प्लॉई के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो उसके लिए भी ये एक प्रोग्राम आपको मैंने करवाया W+ से। फिर उसका नेक्स्ट फंक्शन, ये जो हमारे फंक्शन है F_PUT_C, F_GET_C, ये हमारी एक एक कैरेक्टर को एक किसी फाइल से लेने के लिए यूज़ होता है, और GET_C लेने के लिए और F_PUT_C प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोग्राम्स आपने कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारा F_PUTS और F_GETS है। F_PUTS और F_GETS में ये फ़र्क है कि GET_C जो है ये एक कैरेक्टर लेता है एट अ टाइम, और F_PUTS जो है पूरी की पूरी एक लाइन स्ट्रीम में ले लेता है। तो ये पूरा एक स्ट्रिंग और एक लाइन कर लेगा। लेकिन F_PUT_C जो है वो C जो होगा F_PUT_C वो एक कैरेक्टर लेगा, और F_PUT_S जो है पूरा एक लाइन ले लेगा। सेम वे F_GET_C और F_GET_S जो है यही डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो ये प्रोग्राम्स आपको बुक में भी दिए हैं, और ये थोड़े सिंपल प्रोग्राम मैंने यहाँ दिए हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट फंक्शन आपका है F_seek। सीक का मतलब हमारा काम ये है कि ये पॉइंटर को स्पेसिफाइड टेक्स्ट पे जंप करवा देता है। तो जैसे अब आप देख सकते हो इसमें myfile.txt हमने ओपन करवाई, और हम उसमें लिखवा रहे हैं दिस इज़ IICT पालमपुर, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने अपना कर्सर जो है पर्टिकुलर एरिया में रखवाया, ठीक है, और सीक सेट कर दिया, और फिर प्रिंट करवा रहे हैं सनी वर्मा। तो आप जब आउटपुट देखेंगे तो लिखा आ जाएगा दिस इज़ सनी वर्मा, मतलब जहाँ पे लिखा है IICT पालमपुर उसके बदले लिखा आ जाएगा सनी वर्मा। तो आप ऐसा भी करवा सकते हैं। फिर उसके बाद F_tel है। F_tel से क्या होता है कि फंक्शन रिटर्न्स द करंट फाइल पोजीशन ऑफ द स्पेसिफाइड स्ट्रीम, है ना। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने सर्च करवा के उसकी बाइट्स हमने प्रिंट करवाया है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको बुक में नहीं दिया है F_seek और F_tel के ऊपर, तो आपने ये भी कर लेने। तो ये आपके बुक का लास्ट चैप्टर है, तो आपने अपनी बुक के लास्ट चैप्टर पे जाना है और इसको फॉलो करना है, फाइल हैंडलिंग को। थैंक यू।